भूत बेचने वाली बुढ़िया। एक सुंदर नगर नाम का गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में चिंटू अपने विधवा और गरीब माँ के साथ रहता था। एक दिन उस गांव में मेला लगा। चिंटू उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसकी मौसी और मौसी का बेटा आयुष भी मेले देखने आने वाला था। चिंटू और आयुष उस दिन शाम में मम्मी के साथ मेला देखने जाने वाले थे। जब शाम हुआ तो चिंटू, आयुष, दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, मेला देखने के लिए चलना है ना। चिंटू और आयुष तैयार होकर मम्मी के पास दौड़ते हुए आए। सभी मेला देखने आए। मेला में पहुंचते ही चिंटू और आयुष ने देखा रंग बिरंगे सामान और खिलौने बिक रहे थे और बड़े बड़े झूले भी लगे हुए थे। चिंटू और आयुष सभी खिलौनों को देख रहे थे। तभी अचानक मेले में जोर में हल्ला हुआ, मेले में भूत है। यह सुनते ही चिंटू और आयुष अपने अपने माँ के पास आ गए। चिंटू डरते हुए अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, मेले में भूत है, चलो घर जल्दी चलो, मुझे डर लग रहा है। नहीं चिंटू बेटा, भूत नहीं है। देखो तो कितने लोग हैं और इतना भीड़ लगा है। यहाँ भूत तो डर के मारे आएगा ही नहीं। चिंटू बोलो, तुमको कौन कौन से खिलौने लेने हैं? और आयुष तुम भी बोलो, तुमको कौन कौन से खिलौने लेने हैं? मुझे तो बंदर मामा चाहिए। मुझे हाथी और शेर लेना है। आयुष, तुम क्या करोगे हाथी और शेर का? जब मेरे पास भूत आएगा तो मुझे हाथी और शेर भूत से बचाएंगे। यह सुनते ही सब हंसने लगे। मम्मी दोनों को खिलौने खरीद दी और आगे बढ़ने लगी। मम्मी और मौसी आगे थी। चिंटू और आयुष पीछे पीछे आ रहे थे। उसी समय अचानक चिंटू जोर से चिल्लाया, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, भूत भूत। चिंटू की मम्मी पीछे मुड़कर देखी तो एक बुढ़िया टोकरी में कुछ बेच रही थी। तभी चिंटू बोला, मम्मी, टोकरी में भूत है, टोकरी में भूत है। वो देखो, टोकरी के छोटे छोटे छेद से झांक रहे हैं। चिंटू की मम्मी ने देखा वहां तो सही में कुछ अजीब अजीब आंखें, डरावनी चेहरा और बड़ी बड़ी दांतें चिंटू की तरफ गुस्से में देख रही थी। चिंटू की मम्मी जल्दी जल्दी वहां से भागने लगी। बुढ़िया टोकरी अपने आगे रखकर बैठी थी और जोर जोर से बोल रही थी, भूत ले लो, भूत ले लो। कुछ टोने टोटके वाले बुढ़िया के पास भूत खरीदने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। बुढ़िया भूतों की टांग पकड़कर टोकरी से खींच खींच कर कुछ टोने टोटके वालों को दिखा रही थी। उसी समय गांव का राजा मेला देखने आया। चारों ओर अचानक शोर सुन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या बात है? राजा को उनके मंत्री ने बताया, राजन, एक बुढ़िया मेले में भूत बेच रही है। राजा कहते हैं, क्या भूत बेच रही है? मगर कहाँ है वो बुढ़िया? मुझे वहां ले चलो, मैं देखना चाहता हूं भूत कैसे होते हैं और भूत बेचने वाली बुढ़िया कौन है। मंत्री राजा को बुढ़िया के पास ले गया। राजा जैसे ही वहां पहुंचे, बुढ़िया सहम गई। राजा कहते हैं, सुना है तुम भूत बेच रही हो। भूत क्यों बेच रही हो? इसका क्या काम है या क्या फायदा है? सच सच बताओ, वरना तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बुढ़िया डर के मारे सच सच बताने लगी, राजा साहब, ये बहुत ही खतरनाक भूत है। अगर आप इससे कितना भी बड़ा से बड़ा काम करवा सकते हैं, कभी हार नहीं मानेगी और 70,000 आदमी का काम अकेले करेगी। मगर ये तो इतना छोटा है, टोकरी में बंद है। महाराज,
इसको मैं जादुई ढंग से छोटा करके टोकरी में रखी हूँ। ऐसे तो ये बहुत लंबी और ताकतवर है। ठीक है, मुझे एक भूत चाहिए काम करवाने के लिए, दे दो। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं भूतिया चुड़ैल के बारे में ये बता दूं कि काम नहीं मिलने पर ये राजा को जान से मार देगी, तो राजा ही मुझे सूली पर चढ़ा देगा। इसीलिए क्यों ना बिना बताए राजा को इसे दे देती हूँ और अपनी जान बचा लेती हूँ। इसी में भलाई है। ये सब सोच के बुढ़िया बिना बताए भूतनी को राजा को सौंपने का मन ही मन फैसला ले ली। बुढ़िया भूतनी को बोली, सिकाला, बाहर निकलो। आज से तुम राजा साहब के गुलाम हो। जिस दिन उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं रहेगा, उस दिन तुम आजाद हो जाओगी। भूतनी बाहर निकली और बहुत लंबी और ताकतवर बन गई। भूतनी निकलते ही राजा को घूर कर देखने लगी। तुमको पता है ना, जिस दिन तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम नहीं बचेगा, उस दिन मैं तुमको जान से मार दूंगी। क्या? ये मुझे नहीं पता। बुढ़िया को ढूंढो। कहाँ गई बुढ़िया? भूतनी को टोकरी से बाहर निकालते ही बुढ़िया जादुई शक्ति से गायब होकर भाग गई। राजा के सिपाहियों ने बुढ़िया को खोजने की कोशिश की, मगर बुढ़िया नहीं मिली। राजा कुछ देर के लिए तो डर गए। सोचने भी लगे कि अगर मेरे पास इसके लिए काम नहीं रहा तो ये मेरा जान ले लेगी। मगर फिर राजा ने सोचा, अच्छा, मेरे पास तो काम की कोई कमी नहीं है। ये भूतनी जितना काम मांगेगी मैं उतना काम इसे दे दूंगा। जिंदगी में कभी भी काम ही खत्म नहीं होगा। ये सब थोड़ी ही दूर से चिंटू, आयुष, उसकी मम्मी और मौसी देख रहे थे। मंत्री, इसे जमीन दिखाओ। 10 एकड़ में हल जोतना है। कब तक हल जोत लोगी? तुम्हारे पास 30 दिन का समय है। जाओ, काम करो। भूतनी चली गई। एक दिन बाद आई। राजा, तुम्हारा काम हो गया, दूसरा काम दो। राजा मन ही मन सोचने लगे, एक दिन में 10 एकड़ में हल कैसे जोत ली? मंत्री, जरा जाके देखो तो 10 एकड़ में हल जोता या नहीं, और 5 एकड़ में तालाब खोदने के लिए बोलो। महाराज, भूतनी सही बोली थी। इसने 10 एकड़ में हल जोत दिया है। राजा ये सुनकर हैरान रह गए। उसी समय भूतनी आ गई और बोली, दूसरा काम दो, तालाब की खुदाई कर दी मैंने। राजा और परेशान हो गया, मगर काम तो देना ही था। राजा ने कहा, जाओ, सड़क का निर्माण करो 20 एकड़ में। यह कहकर वो सोचने लगा कि अब अगला काम क्या दूं? नहीं दिया तो ये मुझे मार ही डालेगी। तभी राजा के पास एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों ना राज्य के बुद्धिमान लोगों को बुलाया जाए और उन लोगों से राय ली जाए कि भूतनी को कैसे यहां से भगाया जाए। राजा ने अपने राज्य से बहुत लोगों को बुलाने के लिए ऐलान करवा दिया। बहुत लोग राजा के पास जाते थे और अपनी राय देते थे, मगर सब असफल रहे। एक दिन चिंटू अपनी माँ से कहा कि मैं जाऊंगा राजा को राय देने। ये सुनकर चिंटू की माँ हंसने लगी। तुम अभी इस मामले में बहुत छोटे हो, तुमको कोई इजाजत नहीं देगा। मगर चिंटू जिद पर अड़ा था, मान ही नहीं रहा था। उसकी माँ चिंटू की जिद की वजह से उसको लेकर राजा के दरबार में पहुंची। जब दरबार में चिंटू की माँ बोली कि मेरा बेटा राजा साहब को सलाह देगा, तो दरबार के सभी लोग हंसने लगे। लेकिन राजा ने एक मौका दिया। क्या है तुम्हारी सलाह? महाराज, मैं खुद भूतनी शकीला को काम दूंगा। ठीक है, भूतनी शकीला से इस बच्चे को मिलवाया जाए। भूतनी को बुलाया गया। भूतनी चिंटू के पास आई और बोली, तो मुझे काम दोगे चूजे?
चल अब काम दे। राजमहल के पास ही एक बहुत ही बड़ा और विशाल पेड़ था। चिंटू बोला, तुम्हारा काम यही है कि तुम इस पेड़ पर चढ़ो और उतरो, रुकना नहीं है, लगातार चढ़ना उतरना है। भूतनी लगातार चढ़ते उतरते थक गई, मगर कोई दूसरा चारा भी नहीं था। कई दिनों तक यही चला। फिर एक रात भूतनी परेशान होकर वहां से भाग गई। राजा चिंटू से खुश हुए और बोले, आज से तुम्हारा सब खर्चा मैं उठाऊंगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें इस राजमहल का मंत्री बनाऊंगा। चिंटू कहता है, धन्यवाद महाराज।